पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश और दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश में सबसे बड़े तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छी खबर नहीं है और साथ ही साथ जो देश में डोनाल्ड ट्रंप को अपना चाचा ताऊ अब्बा बनाने के लिए तैयार अंधभक्त थे उनके लिए भी ये एक बुरी खबर है। क्योंकि बुरी खबर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाला जा रहा है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप पर भी कभी भी कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं। पर इन खबरों के बीच जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और सबसे बड़े तानाशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए। उन फैसलों के लिए चाहे किसी की जान जाए, किसी के कुछ भी हो जाए, वो अपने फैसलों पर अड़िग रहेंगे। एक दुनिया भर के नेताओं को यह मैसेज देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने दी और डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी किस तरीके से कदमों को अंजाम दे रहे हैं, यह भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंग सान सूची की बात की जाए तो उनका भी चेहरा कोई भूल नहीं सकता। अगर बात की जाए इजराइल के पीएम खासतौर पर नेतन्याहू की, तो उनके भी फैसले कई ऐसे रहे हैं जिसके चलते बवाल हुआ है और दुनिया भर में इन लोगों ने एक हंगामा बरपाया अपने फैसलों से। तो कई फैसलों को जो है बाइडेन सरकार के आते ही पलटा जा रहा है और जब पलटा जा रहा है तो उनके करीबियों के ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। तमाम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार और तमाम आरोप जो हैं लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो खुद दोषी पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई बैठा दी गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी साथी की गिरफ्तारी से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है और इस केस में डोनाल्ड ट्रंप की भी हो सकती है गिरफ्तारी। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी अरबपति मित्र थॉमस बारक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही करीबी अरबपति दोस्त और वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के अभियान के प्रमुख सलाहकार 74 वर्षीय थॉमस बारक संयुक्त अरब अमीरात की ओर से अवैध रूप से पैरवी करने के आरोप में मंगलवार की सुबह लॉस एंजलिस से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थॉमस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनतम ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें संघीय आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। बाराक पर 2019 के एक साक्षात्कार के दौरान साजिश, न्याय में बाधा डालने और एफबीआई को कई झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया है। 7 पन्नों के अभियान के अनुसार मैथ्यू ग्रिम्स 27 जो कि थॉमस बारक के लिए काम करते हैं और यूएई के नागरिक राशिद सुल्तान राशिद अल मलिक अल शाही जो कि 43 वर्ष के हैं, उनके ऊपर भी आरोपी बनाया गया और उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की गई है। अमेरिका के कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल मार्क लेस्को ने कहा है कि अभियोग में आरोपित आचरण स्वयं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिकी अधिकारियों के विश्वासघात से कम नहीं था। तीनों लोगों पर ट्रंप के अधिकारियों को प्रभावित करके और मीडिया में दिखावे के जरिए यूएई सरकार के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप है, जबकि थॉमस बारक और ग्रिम्स दोनों को मंगलवार की सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अलशाही फरार है। थॉमस की गिरफ्तारी के साथ ही वे आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले नवीनतम ट्रंप के सहयोगी बन गए हैं, जिसमें पूर्व अभियान अध्यक्ष पॉल मैनफोर्ट और ट्रंप संगठन के पूर्व वकील माइकल कोहेन शामिल हैं। इस बीच थॉमस बारक की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में हड़कंप मचा हुआ है। कानून के जानकारों का मानना है कि अगर
जांच सही ढंग से आगे बढ़ती है तो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में आरोपी बन सकते हैं और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। उल्लेखनीय है कि 74 वर्षीय बाराक लंबे समय से ट्रंप के सहयोगी रहे हैं और बड़ी निजी इक्विटी फर्म कॉलोनी कैपिटल के संस्थापक हैं। बाराक ने 2020 में कॉलोनी कैपिटल के मुख्य कार्यकारी के रूप में पद छोड़ दिया था। अप्रैल में उन्होंने फर्म के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था। बाराक और 2 अन्य प्रतिवादियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त अरब इमारात की विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए लॉबिस्टी के रूप में पंजीकरण करने और अपने प्रभाव का उपयोग करने में भी विफल रहने का आरोप है। तो इसे देख करके समझा जा सकता है कि जिस तरीके से यूएई के कदम लगातार बढ़ रहे हैं और कौन उन्हें सपोर्ट करके उनके कदमों को आगे बढ़ा रहा था और यूएई पर किस तरीके से दबाव बनाया गया इजराइल से गठबंधन के लिए, और इजराइल से गठबंधन की तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो इस रात से भी पर्दा खुल रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही थी यूएई की इजराइल को सपोर्ट करने की, और जो ये मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ है दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप किया था। इसी के साथ साथ जब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की गिरफ्तारी हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर के 400 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों बुद्धिजीवियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखा है। 400 से अधिक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेताओं, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिक, पादरी वर्ग के सदस्यों, कलाकारों, संगीतकारों और दुनिया भर के एक्टिविस्टों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्यूबा पर लगाए गए 243 एक तरफा प्रतिबंध को हटाने के लिए एक अपील की है। यह प्रतिबंध पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया था। उनका कहना है कि इन प्रतिबंधों ने जानबूझकर द्वीप पर लोगों के जीवन का गला घोट दिया है, अधिक पीड़ा पैदा कर दिया है। इन हस्ताक्षरों में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इस्नियो लूला दा सिल्वा, इक्वाडोर के राफेल कोरिया, कलाकार बूट्स रिले, जेन फोंडे, सुसान सार्डान और तमाम अधिकारी, तमाम कलाकार इसमें शामिल हैं। इस खुले पत्र में यह भी चर्चा की गई है कि पिछले 30 वर्षों से दुनिया भर के अधिकांश नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका से क्यूबा पर यह दशक के प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 और दिसंबर 2020 के बीच इस नाकाबंदी के कारण क्यूबा को कम से कम 35,869 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछली अवधि के नुकसान सहित कुल 91,572 मिलियन अमेरिकी डॉलर अप्रैल 2019 दिसंबर 2020 तक की राशि का नुकसान उठा चुके हैं। इन वर्षों के दौरान क्यूबा के परिवारों को हुई मानवीय क्षति, पीड़ा और कमी का अतः काफी नुकसान उठाना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के मुताबिक, जिसको लेकर के 400 से अधिक अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को पलटने के लिए जो बाइडेन से गुहार लगाई है। और जिस तरीके से ट्रंप के हर फैसले का अब अमेरिका में ही विरोध हो रहा है, ये खतरे की घंटी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बज रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं ये संकेत अब दिखाई दे रहा है कि बाइडेन से जो रार थी वो अब खुल करके सामने आ गई है, क्योंकि जो बाइडेन एक कार्रवाई के मूड में लग रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ उस समय था उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।